एक नकली शादी और सबसे सच्चा रिश्ता भाग 4। सच जो रिश्तों को तोड़ भी सकता है और जोड़ भी सकता है। रात के 2 बज रहे थे पर पूरे मुंबई में हल्की फुहारें गिर रही थी। सिंघानिया मेंशन के बाहर खड़े सुरक्षा गार्डों ने देखा कि शहर की सड़कों पर दौड़ती कारें भी अब धीमी पड़ने लगी थी, लेकिन इस शांत रात के अंदर मेंशन का एक कमरा था जहां तूफान अब भी थमा नहीं था। सोनाली अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। दिन भर जो कुछ हुआ था उसने उसे भीतर से तोड़ दिया था। सोफे पर उसके आसपास बिखरे पड़े थे प्रेगनेंसी रिपोर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज वाला फाइल और वो फोटो जिसे उसने आज ऑफिस में देखा था। रणबीर और प्रगति साथ थे, मुस्कुराते हुए, और मीडिया उस दोस्ती को अफेयर कह रही थी, लेकिन सोनाली के मन में असली दर्द किसी और वजह से था। उस बच्चे का क्या होगा, उसके और रणवीर के रिश्ते का क्या होगा। कमरा बिल्कुल शांत था, तभी दरवाजा धीरे से खुला। रणबीर था, उसका चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और मन भारी लग रहा था। सोनाली ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वह बस खिड़की के बाहर गिरती बूंदों को घूरती रही। रणबीर धीरे धीरे अंदर आया और उसके ठीक सामने खड़ा हो गया। सोनाली, उसकी आवाज़ पहले से कहीं ज़्यादा नरमी लिए हुए थी। हमें बात करनी चाहिए, सोनाली ने धीरे से कहा। कुछ बाकी रह गया है क्या? उसके शब्द तल्ख थे लेकिन टूटे हुए भी। रणबीर ने एक लंबी सांस ली। मुझे पता है जो हुआ, जो तुमने देखा, उससे तुम्हें लगा होगा कि लगा नहीं रणबीर, सोनाली ने उसे काट दिया। मैंने महसूस किया है, समझा है। कई रातें तुम देर से आते हो, कई बार फ़ोन नहीं उठाते, और आज प्रगति मैडम को तुमने जिस तरह प्रोटेक्ट किया। रणबीर पास सोफे पर बैठ गया। क्योंकि मैं उसे कॉलेज से जानता हूँ, वह मेरी दोस्त है, वो मेरे भाई जैसी है, और मैं क्या कहूँ। सोनाली की आंखों से आंसू फूट पड़े। एक कॉन्ट्रैक्ट, एक खूबसूरत शरीर, एक जिम्मेदारी। एक पल को रणबीर बोला ही नहीं पाया, उसने सिर झुका लिया। सोनाली धीरे से उठी, उसकी तरफ बढ़ी और बोली, और ये बच्चा, इस बच्चे के लिए भी तुम्हारे पास कोई परिभाषा है क्या? इसे भी तुम कॉन्ट्रैक्ट में डालोगे? रणबीर ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं सोनाली, बच्चे की बात मत लाओ। मैं बस संभल नहीं पा रहा हूँ। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं पिता बनने के लिए तैयार नहीं था। सोनाली ने उसकी पकड़ ढीली करते हुए कहा। और मैं तैयार थी? मैं भी तो इसी रिश्ते में तुम्हारे साथ चल रही हूँ, लेकिन फ़र्क ये है रणबीर, मैं इस रिश्ते को निभाना चाहती थी, तुम नहीं। रणबीर ने उसकी आंखों में गहरी नज़र से देखा। तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता, तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता। सोनाली की सांस हल्की सी अटक गई। रणबीर आगे बोला, तुम समझती हो, तुम सिर्फ खूबसूरत नहीं हो, तुम मुझे स्थिर महसूस करवाती हो, तुम मुझे घर जैसा एहसास देती हो जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में महसूस नहीं किया। मैं तुम्हें खोने के डर से ही तुमसे दूर रहता था। उसके बाद शब्द नर्म थे, लेकिन सोनाली के अंदर का दर्द गहरा था। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे ऐसा महसूस कराया कि मैं बस एक समझौता हूँ? रणबीर कुछ कह पाता उससे पहले ही मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, दादाजी वीरेंद्र सिंघानिया। रणबीर ने फ़ोन उठाया। हाँ दादाजी, दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज़ आई। रणबीर, अस्पताल आओ, तुम्हारे पापा, उन्हें हार्ट अटैक आया है। सोनाली के हाथ कांप गए। रणबीर का चेहरा एक झटके में सुन्न हो गया। अभी आता हूँ। वह तेजी से उठ गया। सोनाली ने भी झटके में उसका हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। रणबीर ने बस सिर झुका दिया। दोनों बिना एक शब्द बोले घर से निकल गए। अस्पताल की रात। सिंघानिया ग्रुप के मालिक विक्रम सिंघानिया आईसीयू में लेटे थे। डॉक्टर बाहर खड़े रणबीर को स्थिति समझा रहे थे। हमने उन्हें स्टेबल कर दिया है, लेकिन अगले 24 घंटे क्रिटिकल है। रणबीर ने गहरी हिली हुई सांस ली। मैं उनसे मिल सकता हूँ? अभी नहीं, सुबह तक। डॉक्टर चले गए और रणबीर धीरे से कुर्सी पर बैठ गया। उसका चेहरा पूरी तरह टूट चुका था। सोनाली उसके पास बैठ गई, बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़ लिया। इस बार रणबीर ने हाथ नहीं छोड़ा। काफ़ी देर बाद उसने फुसफुसा कर कहा, सोनाली, मैं पापा को खो नहीं सकता। सोनाली ने धीरे से उसका सिर अपने कंधे पर रख दिया। कुछ नहीं होगा, तुम अकेले नहीं हो। आज पहली बार रणबीर बिना अहंकार
बिना दीवारों के उसके सामने था, एक साधारण बेटा, एक डरा हुआ इंसान। धीरे धीरे रात बीतती गई और फिर सुबह होते ही दादाजी आए। हम दोनों को देखकर मुस्कुराए। तुम दोनों को साथ देखकर दिल को सुकून मिलता है। सोनाली ने झिझकते हुए सिर झुका लिया। रणवीर ने पहली बार उसके कंधे पर हाथ रखा। दादाजी ने कहा, अब वक्त आ गया है तुम्हें सच्चाई बताने का। सोनाली और रणवीर ने एक दूसरे को देखा। सच्चाई? रणवीर ने पूछा। दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, वो कॉन्ट्रैक्ट शादी, उसकी असली वजह तुम्हें कभी बताई ही नहीं गई। सोनाली की सांसें थम सी गईं। रणवीर चौंक गया। मतलब आप बीमार नहीं थे उस वक्त? दादाजी ने हंसते हुए कहा, मैं बीमार था, पर इतना नहीं कि तुम्हें शादी के लिए धोखा दूं। सच यह है बेटा, तुम्हारी माँ के बाद तुम खुद को अकेला कर रहे थे। तुम प्यार पर भरोसा ही नहीं करते थे। तुमने सॉफ्ट कॉर्नर तक नहीं बचा था। तुम बस एक मशीन बन गए थे। और उन्होंने सोनाली की ओर देखा। और इस लड़की ने उस दिन इंटरव्यू रूम में तुम्हारी ऐसी क्लास लगाई थी कि मुझे लगा ये लड़की इस लड़के को संभाल सकती है। सोनाली के होश उड़ गए। मैंने तो बस सच कहा था। कि रणवीर ने याद किया 2 साल पहले, जब सोनाली ने उसके चिल्लाने पर कहा था, पावर से नहीं इंसानियत से लीड कीजिए। लोग कंपनी के लिए नहीं, अपने बॉस के लिए मरते हैं। दादाजी बोले, मैंने ही तुम्हें उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट रखने को मजबूर किया ताकि तुम सीखो कि ज़िंदगी सिर्फ बिजनेस नहीं होती। रणवीर ने दादाजी की तरफ देखा। और शादी? वो तो सिर्फ एक तरीका था। मैं जानता था दिल से तुम दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे। सोनाली अवाक थी। रणवीर शब्दहीन था। दादाजी ने सोनाली से कहा, तुम नाराज हो, ठीक है, लेकिन एक बात समझो, यह लड़का चाहे कितना भी पत्थर जैसा दिखता हो, भीतर से टूटा हुआ है, तुमसे ही जुड़ा हुआ है। तुमने नहीं देखा, कल रात एक पल भी बिना तुम्हारे उसने सांस नहीं ली। सोनाली की आंखें भर आई। दादाजी चले गए। कमरे में अब सिर्फ रणवीर और सोनाली थे। अंतिम सच और अंतिम फैसला। रणवीर धीरे से बोला, मैं तुम्हें एक सच और बताना चाहता हूँ। सोनाली ने उसकी तरफ देखा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट इसलिए भी माना था क्योंकि मुझे लगता था कि मैं प्यार लायक नहीं हूँ और जो भी मेरे करीब आएगा मैं उसे दुख ही दूंगा। लेकिन तुमने मेरी दुनिया बदल दी। तुमने मेरा गुस्सा, मेरा मौन, मेरी खामियां सब संभाला और मैं फिर भी तुम्हें खोने से डरता रहा। सोनाली की आंखों में आंसू थे। रणवीर आगे बोला, कल रात पापा को खोने के डर के बीच एक बात समझ आई, अगर मैं तुम्हें खो दूं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसने धीरे से सोनाली के हाथ अपने हाथों में लिए। सोनाली, अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को दोबारा नई शुरुआत से शुरू कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के बिना किसी झूठ के, सिर्फ हम दोनों और हमारा बच्चा। सोनाली की सांस गहराई से अटक गई। उसने रणवीर के चेहरे को देखा। वो पहला मौका था जब उस चेहरे पर कोई मास्क नहीं था। वो सचमुच असुरक्षित, ईमानदार और बेहद सच्चा लग रहा था। सोनाली ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। रणवीर सीधा बैठ गया। जो कहोगी वो करूँगा। सोनाली की आवाज़ कोमल थी। अब कभी मुझे अकेला मत छोड़ना, चाहे हालात कितने भी बुरे हों। मुझसे दूर मत जाना। रणवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ। एक पल बाद सोनाली ने अपना सिर उसके सीने पर रख दिया। रणवीर ने उसे कसकर गले लगा लिया। दोनों लंबे समय तक यूं ही बैठे रहे। उस पल में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, कोई कागज, कोई शर्त नहीं, सिर्फ एक रिश्ता था। टूटा था लेकिन अब जुड़ रहा था। उसी समय डॉक्टर बाहर आए। अच्छी खबर है, विक्रम जी अब खतरे से बाहर है। रणवीर और सोनाली दोनों मुस्कुरा पड़े, एक दूसरे का हाथ और मजबूती से थामते हुए। कुछ महीने बाद सिंघानिया मेंशन अब और भी रौनकदार लगने लगा था। दादाजी बगीचे में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। विक्रम सिंघानिया अब बिल्कुल स्वस्थ थे और ऑफिस से ब्रेक लेकर परिवार के साथ समय बिता रहे थे। और ऊपर की बालकनी से सोनाली खड़ी थी, गर्भवती, चेहरे पर खिली
मुस्कान और उसके पास खड़ा रणवीर, जो अब उसके हर कदम पर उसके साथ था। उसने धीरे से सोनाली की कमर पर हाथ रखा। थोड़ा संभल कर चलिए मैडम, अब आप अकेली नहीं। सोनाली मुस्कुराई। चाहे तुम्हें चिंता करना अच्छा लगता है ना? तुम पर अधिकार जताना भी, रणवीर ने फुसफुसाया, लेकिन इस बार प्यार से। सोनाली के गाल हल्के से लाल हो गए। रणवीर ने उसके माथे पर किस किया, और इस बार यह रिश्ता किसी कॉन्ट्रैक्ट से नहीं बल्कि एक सच्चे प्यार से बन गया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहिए और भी नई और दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए। धन्यवाद।